नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज एग्री कौशल आपके लिए लिखा है पार्ट 3 ट्रेनिंग मार्केटिंग 2019 सोल्व क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये ट्रेनिंग मार्केटिंग का लास्ट पार्ट होगा और इसी के साथ में दोस्तों आपको एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसे जैसे मैंने NSCL के जो सब पेपर सोल्व किए हुए हैं, जिनका प्लेलिस्ट जो लिंक दिया हुआ मैंने, जो आपका इन्फॉर्मेशन बटन है राइट हैंड साइड कॉर्नर पे अपर साइड, वहाँ पे मैंने NSCL 2020 का प्लेलिस्ट का बटन दिया हुआ है। उसमें आप जाके सब NSCL की जो प्रीवियस वीडियो हैं सब देख सकते हैं। और मैं इस साथ आपको एक ऑब्जर्वेशन जो आपको मैं शेयर करने की बात कर रहा था वो ये है कि जो NSCL है ना, मतलब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दोस्तों ये ना क्वेश्चन रिपीट की जा रही है। एक क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में मतलब एक पेपर में देके दूसरे पेपर में दे रही है, सेम का सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, सेम कंसेप्ट भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने एग्री ट्रेनिंग का भरा होगा तो ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ एग्री ट्रेनिंग का ही देखूँ तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं दोस्तों, ये आपकी भूल होगी। अगर आपको एग्री ट्रेनिंग का भर रखा है तो आप एग्री मार्केटिंग का भी देखिए, मतलब ट्रेनिंग मार्केटिंग का देखिए। इवन तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी आप क्वेश्चन पेपर देखिए, क्योंकि वो दोस्तों बहुत आपके लिए स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बेस होना जरूरी है। बिकॉज जो NSCL है ये क्वेश्चन हर एक जगह से पूछ रही है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर एग्रीकल्चरल फील्ड का आपको क्वेश्चन मिलने को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फिजियोलॉजी हो, जो भी हो। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए अपने माइंड को। और आज का ये संदेश है दोस्तों। और विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट देन आवर सेशन। सो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज TDN स्टैंड्स फॉर, मतलब TDN का फुल फॉर्म पूछे डायरेक्ट दोस्तों। सो दोस्तों TDN होता है जो एक आपके फोल्डर का एक पार्ट होता है। ठीक है, TDN होता है, DN होता है, बाकी नाइट्रोजिनस, नॉन नाइट्रोजिनस, वेरी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो TDN का होता है आपका टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। सो क्वेश्चन 41 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दैट दोस्तों क्वेश्चन 42 विच वन among the following is लेग्यूमिनस फोल्डर। दोस्तों मेज, सोरगम, ओट, काउपी। ये दोस्तों देख के पता लग जाएगा अगर जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि मेज, सोरगम और ओट जनरली ये लेग्यूमिनस क्रॉप में नहीं आते हैं। ठीक है, और ना ही ये ज़्यादातर ये न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं, ना ही न्यूट्रिएंट जो आपका जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स करते हैं। सो लेग्यूमिनस क्रॉप में आता है आपका काउपी, क्योंकि इसके जो रूट्स होती हैं उसमें जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती हैं, इसकी वजह से उसको लेग्यूम क्रॉप्स बोला जाता है। और उसकी वजह से उसमें आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलती है। सो क्वेश्चन 42 ऑप्शन डी यानी कि काउपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों मेलिग्नाइन इज द रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, लीची, बर, बनाना। दोस्तों मेलिग्नाइन होता है जो आपका रूट स्टॉक होता है, वो होता है किसका? एप्पल का। दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, आप सोच रहे होंगे कि मेलिग्नाइन तो यार थोड़ा कन्फ्यूज है। अगर मैं यहाँ बहुत सिंपल तरीके से लिखूँ, M9 बोलूँ, तो M9 बोलोगे हाँ भाई यही तो है रूट स्टॉक जो आपका जो ड्वार्फ वेराइटीज़ होती हैं उनके लिए होता है। और मेलिग्नाइन इज द रूट स्टॉक ऑफ द एप्पल। तो जो ये रूट स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर एक होता है आपको जो लाइम होता है ना, आपका जो ऑरेंज वगैरह लाइम होते हैं, उसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो एक ट्रिस्टिजा TRISTEZ है दोस्तों। ट्रिस्टिजा जो डिसीज़ है जो भी आपका है, तो उसका जो रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है वो कौन सा है? दोस्तों कागजी लाइम है। बहुत ही टिपिकल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। कागजी लाइम जो होता है रूट स्टॉक होता है वो रेजिस्टेंट करते हैं आपको ट्रिस्टिजा से। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 44 के बारे में बात करें। क्वेश्चन 44 के बारे में बात करें, ललित एंड श्वेता आर दी वैराइटीज ऑफ गावा, पोमग्रेनेट, आंवला एंड मैंगो। दोस्तों ललित और श्वेता होती है वैरायटी आपकी गावा की। और इसके अलावा जो फेमस वैरायटीज होती हैं वो है आपकी लखनऊ 49 और इलाहाबाद सफेदा। और इसके जो दोनों से कॉम्बिनेशन से आपको जो मिलता है हाइब्रिड, उसको बोलते हैं हम H45। ठीक है, हाइब्रिड 45। और इसके अलावा अगर बात करूं मैं लखनऊ 49 की, तो लखनऊ 49 को हम बोलते हैं सरदार। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट जो था मैंने इसको बता दिया इसमें। फिर आते दोस्तों कि प्रॉपर टाइम ऑफ शोइंग हाइब्रिड मेज को शो करना है दोस्तों जो आपका जून का जो लास्ट वीक होता है और जुलाई का जो सेकंड वीक होता है तब तक आपका चलता है। और ऑन एन एवरेज सही बोलें तो आपका जुलाई का जो फर्स्ट वीक है वही आपका प्रॉपर टाइम होता है जो शोइंग ऑफ हाइब्रिड मेज होता है। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों जिप्सम इज रिकमेंडेड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट, सोरगम। दोस्तों अगर जिप्सम को बताया है दोस्तों, जनरली क्या होता है कि बेसिक होता है दोस्तों जिप्सम वाला। तो सो आपको जो पोटैटो होता है ना, पोटैटो जनरली आपको क्या होता है कि एसिडिक सोइल्स में, जो एसिडिक सोइल्स होती हैं उसमें उगाए जाते हैं, क्योंकि एसिडिक सोइल्स में जो स्कैब डिसीज होती है वो बहुत
कम हो जाती है। तो इसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करा दिए, ठीक है, कि भाई एसिडिक उसमें आपकी जो स्कैप डिसीज होती है वो कम हो जाती है, और जिप्सम जो रेकमेंडेड होता है वो हाईली किस में होता है दोस्तों, पोटैटो में होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर दोस्तों अगर बात करूँ ग्राउंड की, ग्राउंड में जो टिक्का डिसीज होती है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड में जो टिक्का डिसीज है उसके जो कोजल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर आता है वी वेंट टू इरिगेट वीट इफ ओनली वन इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल। दोस्तों क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं जो इरिगेशन की, उनसे क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने जो लास्ट जो एनएससी के जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए हैं। इवन इस पेपर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो मार्केटिंग है उससे भी क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल रहे हैं, और जो ट्रेनिंग मार्केटिंग है और ट्रेनिंग एग्रीकल्चर है उसमें भी आपस में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो आपको बोला है कि इरिगेशन करना है वीट को, और एक ही इरिगेशन आपके पास अवेलेबल है। दोस्तों आपकी क्रिटिकल स्टेज होती है उसमें क्राई मीन्स CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कि आपके पास आती है दोस्तों 20 to 25 डेज पे। आपके पास जो सीड्स हैं वो आप क्या बोलते हैं, आपके पास 20-25 डेज पे जो वो स्टेज है, वो पर्टिकुलर स्टेज है वो आपके पास आती है। सो क्राई आती है 20-25 डेज पे, और अगर ओनली वन इरिगेशन इज अवेलेबल वहीं दे दीजिए। अगर 2 इरिगेशन अवेलेबल हैं दोस्तों, क्राई के साथ होती है एक बूट स्टेज होती है, बूट या बूट बोलते हैं इसको, या फिर जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं, वो होती है 60 to 65 डेज पे। एक होती है दोस्तों आपकी मिल्क स्टेज पे होता है कि आपको 100 to 105 डेज तक में के बीच में आती है, वो भी एक क्रिटिकल स्टेज है। तो मैक्सिमम अगर 3 स्टेज आपके पास 3 इरिगेशन है इन पे दीजिए, अगर एक ही इरिगेशन अवेलेबल है तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है आपकी क्राई, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है। फिर आता है दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर बर्सिम फोल्डर, मीन्स इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है। सीधी सी बात, इन्होंने NPK के बारे में बात की है दोस्तों। अगर आपको बर्सिम फोल्डर चाहिए उसमें जो NPK है उसमें बहुत ही आपको कम लगता है। नाइट्रोजन आपके नियरली 20 होते, कितनी होती है, बहुत छोटी होती है। नाइट्रोजन लाइक जिसमें काफ़ी लेंथ होती है, जैसे कि आपका मान के लिए सोरगम में अच्छी खासी नाइट्रोजन अपटेक कर लीजिए, फोल्डर सोरगम भी, ठीक है। और फॉस्फोरस की बात करें तो उसमें लगते हैं दोस्तों 80 to 90 kg के आसपास फॉस्फोर लगते हैं। पोटेश की बात करें तो 30 to 40 के आसपास, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, वहाँ है फॉस्फोरस। सो ऑप्शन बी फॉस्फोरस इज द राइट आंसर। फिर आता है एरगट इज एन डिसीज ऑफ, आप समझ गए हो क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि एरगट डिसीज है, सीधी सी बात है, बाजरा है तो पर्लमिट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो जरूर पूछा जाता है, वो है दोस्तों आपका एरगट डिसीज का होता है क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस होते हैं जो एरगट डिसीज का होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले तो पिंकिश लिक्विड होते हैं, वो होते हैं उसकी स्कैलोरेशिया, और उससे क्या होता है वो ब्लैक लिक्विड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं हम एरगट डिसीज। और उसके अलावा अगर देखा जाए जो पर्ल मिल्ट है, पर्ल मिल्ट में एक और आपको डिसीज जो देखने को मिलती है वो है आपकी डाउनी मिल्ड्यू, या फिर आपका जो बोलते हैं हम इसको ग्रीन ईयर, ठीक है। ग्रीन ईयर ऑफ द बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। इस किसकी वजह से होती है दोस्तों, ये होती है आपकी स्केलोस्पोरा ग्रामिनी कोला, ठीक है। ये वहाँ से आपका एरगट डिसीज का फिनिश हुआ। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन 50, राइस वेराइटी IR36 बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ इंडिका जैपोनिका जेवोनिका हाइब्रिड। दोस्तों IR36 है वो है आपकी हाइब्रिड वेराइटी, ठीक है। और हाइब्रिड वेराइटी के साथ अगर आपकी बात करें हम डिसीज वगैरह की, तो दोस्तों जो राइस में जो आपने देखा हूँ, जो मैं क्वेश्चन पीछे देखा एक पूरा एक हमारे टिपिकल सा क्वेश्चन पूछे, तो दोस्तों आपको टिपिकल से आपको मैं डिसीज वगैरह बताऊंगा। एक होती है दोस्तों पान सुख, ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसीज है या डिसऑर्डर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है डिसऑर्डर। किसकी वजह से होता है दोस्तों, ये होता है ड्राई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो है पानसुक इन राइस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक होते हैं आपको क्वेश्चन आता है कभी कभार जो फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, किलर डिसीज इन राइस, किलर डिसीज ऑफ राइस कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों किलर डिसीज में आपका आता है राइस टुंगरो वायरस, ठीक है, और राइस टुंगरो वायरस प्लस बैक्टीरियल लीव ब्लाइट ऑफ द राइस। और जो राइस टुंगरो वायरस है उसका जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, उसका जो वेक्टर है वो है ग्रीन लीफ हॉपर। दोस्तों राइस जो टुंगरो वायरस है उसका वेक्टर है ग्रीन लीफ हॉपर। उसके बाद है दोस्तों BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। दोस्तों जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस है इसको किसकी वजह से, जेंथोमोनाइस ओराइजे। और दोस्तों जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है इस पर भी एक टिपिकल सा क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं हम पुअर मैन डिसीज, पुअर मैन्स डिसीज इन राइस।
दोस्तों पुअर मैन डिसीज अगर राइस का आए तो उसमें आप जाओगे बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट। अगर किलर डिसीज की बात करें तो BLB प्लस राइस टुंगरो वायरस, और राइस टुंगरो वायरस का आपका जो है आपका वेक्टर है वो है ग्रीन लीफ हॉपर, और IR36 है वो है हाइब्रिड। ठीक है, क्वेश्चन 50 का एंड हुआ यहाँ पे। फिर आता है दोस्तों आपको क्वेश्चन 51, साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम किसी का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रेफनेस सेटेवस एल इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, रेफनेस है दोस्तों ये होता है आपका नाम रेडिश का। अगर बात करें हम कैरेट की, उसका नाम होता है आपका डेकस कैरोटा, CAROT है। मेरे थोड़ी राइटिंग इसमें थोड़ा वो है दोस्तों, बाकी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। कैरेट का होता है डेकस कैरोटा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेकस कैरेट, और ये हो गया आपका कैरेट का, और रेफरेंस टेवस हो गया आपका रेडिश का। और अगर रेडिश की बात करें तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर में जनरली क्या पूछते हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों, मैं 3 वैरायटी बताऊंगा, ये बहुत स्पेसिफिक वैरायटी है, क्योंकि एक तो होती है आपकी थ्रू आउट ईयर। तो दोस्तों जो थ्रू आउट ईयर है उसको बोलते हैं हम पूसा हेमंती, पूसा हेमंती या हेमंती। ठीक है, ध्यान रखिए, ये है आपकी थ्रू आउट ईयर होने वाली वैरायटी। और उसके बाद है दोस्तों आपकी है एक जो समर में होती है, वो होती है आपकी पूसा चेतकी। पूसा जो चेतकी है वो एक वैरायटी है, वो समर की वैरायटी है। उसके बाद है दोस्तों राउंड चेरी, BELLE, राउंड चेरी बेले एक वैरायटी है। ये है दोस्तों, ये है आपकी रेड कलर की जो रेडिश होती है उसकी वैरायटी। पूसा चेत की आपकी समर की है, पूसा हेमंती आपकी थ्रू आउट द ईयर की है। ठीक है, 3 स्पेसिफिक वैरायटी मैंने आपको बता दिया। फिर आता है दोस्तों अर्का ज्योति इज ए वैरायटी ऑफ, दोस्तों अर्का ज्योति वैरायटी पूछी गई है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, ओनियन एंड बोटल गार्ड, दोस्तों आपकी है वाटरमेलन की वैरायटी है। और दोस्तों वाटरमेलन की बात आ गई, ऊपर जैसे आपके साइंटिफिक नेम पूछे हुए थे दोस्तों, मेलन्स हो गई, गार्ड्स हो गई, इनके साइंटिफिक नाम आपको पता ही होने चाहिए। जैसे कि वाटरमेलन का नाम है सिट्रुलस लेनेटस, ये है दोस्तों आपका वाटरमेलन का। उसके बाद दोस्तों मस्क मेलन है, उसको बोलते हैं कुकुमिस मेलो, ये है आपका मस्क मेलन का। फिर आता है दोस्तों बोटल गार्ड और ओनियन है आपका एलियम सेपा, CEPA। फिर आता है दोस्तों आपका बोटल गार्ड आता है आपका लगनेरिया सिसेरिया। ठीक है, ये आपका बोटल गार्ड का। और बोटल गार्ड की बात है और बीटर गोड की बात ना हो तो वो भी गलत है दोस्तों। बीटर गोड का आपका साइंटिफिक नेम है मोमोर्डिगा चेरेंशिया, CHARANTIA, मैंने आपको बोल दिया मोमोर्डिया चेरेंशिया। ठीक है, ये है आपका बीटर गोड का। ठीक है, यहाँ से आपका गोड्स का एंड जो आपका है मेलिन्स का साइंटिफिक नेम आपको पता लग गया। फिर आता है दोस्तों विच क्रॉप इज हैवली अफेक्टेड बाय पाउडरी मिल्ड्यू, दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू बहुत फेमस किस्में हैं, ओनियन, ओकरा, पीस, कैबेज। दोस्तों पीस का जो है पाउडरी मिल्ड्यू बहुत फेमस है, और जो ओकरा में है, ओकरा के जो थ्रिप्स वगैरह हैं वो बहुत उसमें जो डिवास्टेटिंग होती है। ठीक है, ओकरा हो गया, एपिड्स हो गए। और जो कैबेज में एक होते हैं दोस्तों आपका जो पेस्ट है वो फेमस होता है डायमंड ब्लैक मोथ समथिंग, ध्यान देखिएगा, मतलब देख लीजिएगा, DBM अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ, डायमंड ब्लैक मोथ जो है डायमंड शेप का एक बना होता है जो इसकी जो पीठ पे होता है, इसको DBM बोलते हैं। ये भी इसमें डिवास्टेटिंग पेस्ट होता है कैबेज में। ठीक है, फिर है दोस्तों विच वेजिटेबल इज ग्रोन बाय द ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग से आपके ट्रांसप्लांटिंग से कौन सी आपकी जो आपकी वेजिटेबल है वो कौन सी ग्रो होती है। मस्क मेलन, कैबेज, कैरेट, रेडिश। दोस्तों रेडिश और कैरेट तो आपको पता ही है भी, आप खेतों में डायरेक्ट लगाते हो। ठीक है, मस्क मेलन भी आप खेतों में आपको पता है भी, जो वाइन्स वगैरह चलती हैं तो उसमें लगा देते हैं। जनरली क्या होता है, इसको प्लास्टिक मल्चिंग भी खिलाती है। और दोस्तों लास्ट बचता है आपको कैबेज होता है आपको जो ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो है उसके जो सीड्स उगाने पड़ेंगे, उसको बाद में आपको खेत में जाके ट्रांसप्लांट करना है। सो क्वेश्चन 44 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देन आता है दोस्तों इलाहाबाद सफेदा, मैंने आपको पहले बताया था कि इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, ये सब किसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये दोस्तों सब इंपॉर्टेंट वैरायटी आपकी गावा की। ठीक है, क्वेश्चन 55 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन साइंटिफिक नेम ऑफ द पोटैटो, साइंटिफिक नेम की बात आ गई। और रजय सटेवा है आपका राइस का है, होर्डियम वल्गैरे है आपका बार्ली का है, सोलेनम ट्यूबरोसम है आपका पोटैटो का है। ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया ये है दोस्तों आपका ग्राउंडनट का। तो दोस्तों सोलेनम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पोटैटो। ठीक है, फिर आते
देन आता है दोस्तों पूसा दीपाली इज ए वैरायटी ऑफ कैबेज, रेडिश, नॉलकोल, कॉलीफ्लावर। दोस्तों जो पूसा दीपाली है वो है वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। और इसके अलावा अगर बात करूँ जो कॉलीफ्लावर की जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं वो है पूसा स्नोबॉल है, पूसा हिमावती है, पूसा चेत की समथिंग है, ठीक है। सो मैनी वैराइटीज आर देयर कॉलीफ्लावर की, ठीक है। सो पूसा दीपाली इज द वैरायटी ऑफ द कॉलीफ्लावर। क्वेश्चन 57 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन दोस्तों कल्याणपुर बारामसी इज द कल्टीवर ऑफ बोटल गार्ड, ब्रिंजल, चिल्लीज, बिटगार्ड। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि जो गार्ड्स होते हैं, मेलन्स होते हैं, इनका बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, इनकी वैरायटी से भी बहुत बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और आ ही गया कल्याण जो बारहमासी वैरायटी है वो है आपकी बीटर गोड, मीन्स आपका जो करेला है, कड़वा करेला होता है, उसकी वैरायटी होती है। और उसके अलावा भी इसमें बहुत वैरायटी मिलती है। तो बारहमासी लाइक आपको 12 महीने के पूरे पूरे साल हुआ वैसे बारहमासी नाम से तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है दोस्तों पूसा दो मौसमी, पूसा पीडियम, पूसा दो मौसमी इज द वैरायटी ऑफ द अगेन बीटर गोड। और उसके अलावा अगर बात करूँ एक है इनमें सिलेक्शन होते हैं, दोस्तों सिलेक्शन है वो है आपकी पूसा विशेष। पूसा विशेष है आपकी सिलेक्शन इन द आपकी बीटर गोड। और हाइब्रिड की बात करूँ, हाइब्रिड में आपका आता है पूसा हाइब्रिड 1, ठीक है। PH1 की बात करूँ तो पूसा हाइब्रिड 1 किसकी है, बीटर गोड का है। और इसके अलावा है आपका फूले पी लिखूँ या PHUL, फूले जी लिखा ग्रीन गोल्ड, फूले ग्रीन गोल्ड आपका जो हाइब्रिड है वो है। एंड हाइब्रिड पूसा हाइब्रिड 1 है, मीन PH1 है। पूसा विशेष आपका इसमें सिलेक्शंस हैं। और इसके अलावा अगर पूसा आपकी जब कल्याणपुर बारामसी की बात करें तो मैंने दो मौसमी की बात कर दी, जो कि आपकी पूसा मीन्स IRA से रिलीज हुई है, वो भी वैरायटी है किसकी, बीटर गोल्ड की, पूसा दो मौसमी। ये था दोस्तों इसमें आपकी जो वैरायटीज वगैरह है, कल्टीवर हैं जो हैं, ठीक है। फिर आते पूसा हिमानी इज ए वैरायटी ऑफ। दोस्तों हिमानी नाम आ रहा है तो आपको थोड़ा आइडिया ही हो जाना चाहिए कि पूसा हिमानी किसकी वैरायटी होगी, कैरेट की, रेडिश की, स्वीट ऑरेंज की, स्पॉन्ज गोट की। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका रेडिश। पूसा हिमानी आपकी वैरायटी होती है रेडिश मीन्स मूली की। इसके अलावा अगर बात करूँ और इसके अलावा जो वो होती है एक होती है वाइट आइसिसल, वाइट आइसले, WHITE ठीक है। वाइट आइसले इज द वैरायटी ऑफ द आपकी रेडिश की है। फिर आता है पूसा चेत की है, पूसा रेशमी है, काफ़ी वैरायटी है, ठीक है। पूसा चेत की, पूसा रेशमी आपकी वैरायटी होगी आपकी रेडिश की। फिर आते हैं दोस्तों फॉल पॉक्स डिसीज अफेक्ट। फॉल की बात की है तो सीधी सी बात है यार, पोल्ट्री की बात हो रही होगी। और पोल्ट्री की बात है तो कौन सी डिसीज है दोस्तों, फॉल पॉक्स डिसीज है दोस्तों। ये होती है आपकी वायरल डिसीज होती है, ये भी आपकी, ठीक है। और फॉल पॉक्स डिसीज के अलावा अगर वायरल डिसीज की बात करें वो है आपकी रानीखेत, और एक है मैरिक, MAREK, ठीक है। ये रानीखेत एंड मैरिक डिसीज जो है आपकी वायरल डिसीज होती हैं। उसके बाद अगर बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल डिसीज की बात करें तो वो है आपका जो कोलरा है, डायरिया है, ठीक है। ये सब है आपकी जो बैक्टीरियल डिसीज है। और एक दोस्तों एक स्पेसिफिक डिसीज पूछूं अगर बोलूं, एक होती है कोक्सीडियोसिस, कोक्सीडियोसिस, COCCIDIOSIS, कोक्सीडियोसिस कौन सी डिसीज होती है, कोक्सीडियोसिस होती है दोस्तों प्रोटोजोआन डिसीज। स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्रोटोजोआन डिसीज इन द पोल्ट्री इज कोक्सीडियोसिस डिसीज, ठीक है। फिर आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61। दोस्तों कोल क्रॉप की बात की है, आपका जो है नोल खोल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब है आपकी कोल क्रॉप्स। सो क्वेश्चन 61 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर दोस्तों फिर इसमें पूछा गया है कि 62 का सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ। सुक्रोज दोस्तों क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुक्रोज एक होता है डाइसैक्राइड, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचते हैं दो। और दोस्तों सुक्रोज में होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच होते हैं। और दोस्तों उसका राइट आंसर होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आपका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड इट इज अ डाइसैक्राइड। खत्म हो गया दोस्तों क्वेश्चन। देन दोस्तों क्वेश्चन 63, क्वेश्चन 63 बोल रहा है कि ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर्स डिवाइड्स एट। दोस्तों सेंट्रोमियर्स डिवाइड्स कहाँ पे होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। दोस्तों इन्होंने लगा रखा है मेटाफेज, जो कि गलत है, क्योंकि मेटाफेज में तो दोस्तों सेंट्रल लाइन पे अलाइन होते हैं, ठीक है। प्रोफेज में वो स्टार्ट होते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स द क्या बोलते हैं सेंट्रल लाइन। और फिर एनाफेज में होते हैं दोस्तों आपकी जो होती है वो डिवाइड होती है, जो सेंट्रोमियर डिवाइड एक्चुअली इन द एनाफेज। सो क्वेश्चन 63 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन आता है दोस्तों
टेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड, टेरिडोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, फेनोग्राम्स। दोस्तों टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली वेस्कुलर प्लांट होते हैं, और टेरिडोफाइट्स में होते हैं आपके जो फंड्स वगैरह होते हैं ना, जो FERNS फंड्स होते हैं, वो आपके टेरिडोफाइट में काउंट होते हैं, एंड टेरिडोफाइट्स आर द आपके वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है भाई, ये भी याद हो गया। देन है रीजनल सेंटर ऑफ द IRRI मीन्स इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन 65 ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन आता है ट्री फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस न्यूक्लियस ओवरी। दोस्तों थैलेमस से तो आपका जो फॉल्स फ्रूट होता है वो डेवलप होता है। तो दोस्तों आपका जो फॉल्स फ्रूट होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, थैलेमस से। एग्जाम्पल आपका हो जाता है एप्पल्स। ठीक है, फिर आता है कहाँ से डेवलप होगा, यानी इसका मतलब ट्री फ्रूट। दोस्तों ट्री फ्रूट्स होता है ओवरी से, और ओव्यूल से क्या 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 डेवलप होता है दोस्तों, सीड्स। ठीक है, और ट्री फ्रूट डेवलप होता है वो है ओवरी से। देन क्वेश्चन 63 ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देन दोस्तों म्योटिक डिवीजन टेक प्लेस इज, म्योटिक मीन्स म्योसिस। तो कहाँ पे होगा दोस्तों, जनरली होती है म्योसिस होती है जहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वहाँ पे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होगा, लीफ, स्टेम, रूट, एंथर। दोस्तों एंथर में आपका म्योटिक डिवीजन होगा, उससे फिर आपका क्या क्या बनते हैं, जो एंथर सो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये सब बनेंगे। सो एंथर में बेसिकली आपका म्योटिक डिवीजन होगा, बाकी लीफ, स्टेम और रूट वगैरह में आपको माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड्स आर माइक्रो मोलिकुलर, माइक्रो एंड मैक्रो मोलिकुलर। दोस्तों न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो होते हैं आपके मैक्रो मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड से आपके पास बनते हैं आपके जो DNA वगैरह में जो बने होते हैं ना, ATC जो सब बनते हैं। ठीक है, वो सब बने होते हैं आपके किससे, न्यूक्लिक एसिड से। सो क्वेश्चन 63 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, दे आर द मैक्रो मोलिकुलर कंपाउंड। देन आता है दोस्तों इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन गट इज, दोस्तों सेरोसा, म्यूकोसा, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। दोस्तों ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन गट। देन आता है दोस्तों बगैसे इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ, दोस्तों बाय प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों आपके जो शुगर केन है उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बगैसे इधर बाय प्रोडक्ट किसी और ऑप्शन को ना जाते हुए डायरेक्ट में लगाऊंगा, क्योंकि शुगर के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। ये तो आपने एक बाय प्रोडक्ट की बात की वो है बगैसे। ठीक है, और दोस्तों जो बगैसेस होते हैं ये किस में काम आते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें जो फ्यूल है और जो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें यहाँ पे जो बगैसेस हैं वो काम आते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका एक इसमें आते हैं मोलेसेस। ये दोस्तों मोलेसेस किस में काम आते हैं, जब आपका अल्कोहल प्रोडक्शन हो रखा होता है उसमें आपको मोलेसेस देखने को मिलते हैं। फिर आता है दोस्तों एक और जो बाय प्रोडक्ट होता है इसका, वो है आपका प्रेस मड। तो दोस्तों प्रेस मड है वो दोस्तों होता है आपका उसमें अंदर होता है आपका लाइम, और जो लाइम होगा तो इसका मतलब कि वो क्या करेगा, एसिडिक सॉइल्स होती हैं, AS लिख देता हूँ इसको, रिक्लेम इसको रिक्लेमेशन को एसिडिक सोइल्स को वो चाहिए लाइम। दोस्तों प्रेस मड का यूज वहां पे कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है जो बात होगी सब बाय प्रोडक्ट की बात होगी। अब आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शुगर केन में आते हैं। शुगर केन में जनरली आते हैं हार्वेस्टिंग और मैच्योरिटी के जो इंडेक्सेस होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। उसमें पूछ जाता है आपका जो ब्रिक्स रेशियो होती है वो जो मैच्योर होता है उस टाइम कितनी होते हैं, उसमें होते हैं 16 से 18 डिग्री के आसपास। मीन्स जो आपकी ब्रिक्स रेशियो होगी वो 16 से 18 होगी। एक होता है दोस्तों फेलिंग टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट FEHLING। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, लेस देन 0.5% आपका ग्लूकोज आना चाहिए, तब जाके आपका क्या होता है फेलिंग टेस्ट सक्सेसफुल होता है और वो मैच्योरिटी होती है। ठीक है, और एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है इसमें और आता है कि फ्यूल की बात करें तो आजकल बहुत फेमस है गैसोहोल। गैसोहोल में क्या होता है दोस्तों 80% होते हैं आपका पेट्रोल एंड 20% होते हैं आपका अल्कोहल, ALCH। ठीक है, ये सब था दोस्तों आज के सेशन में। और इसी के साथ दोस्तों आपके जो है ट्रेनी मार्केटिंग जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था 2019 का, ये सब एंड हुआ। और बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, देखते रहे हमारे वीडियोस को। वी नीड योर फीडबैक एज यूजुअल, प्लीज गिव योर फीडबैक एंड प्लीज like, watch, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.